हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना आज एक्सरसाइज अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट मैक्स 2 का। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट से लेके 9 सम आपको करा दिए फर्स्ट पार्ट में। आज हम 10 से 15 के जो रिमेनिंग सम है वो इस पार्ट में करेंगे। चाहता तो मैं उसी पार्ट में बना के दे देता, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और कुछ ये अलग टॉपिक है, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया। क्या बोल रहे, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप सबका प्यार मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट। 3 कार वेर सोल्ड थ्रू द एजेंट, मतलब एजेंट के पास से हम 3 कार क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर दिया ही गया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एजेंट पहली कार का प्राइस कितना है 2,40,000, सेकंड प्राइस का प्राइस कितना है 2,22,000, थर्ड प्राइस का प्राइस कितना है 2,25,000 है रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ कमीशन, मतलब एजेंट फ्री में तो काम करेगा नहीं, एजेंट क्या लेगा, कमीशन। तो एजेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट कार पे कितना कमीशन ले रहा है 17 पॉइंट कितना ले रहा है 5। ये फर्स्ट कार मतलब 2,40,000 पे कितना कमीशन ले रहा है 17.5 क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, और सेकंड कार पे कितना ले रहा है 20 मतलब 12.5, मतलब ये सेकंड कार पे कितना, और थर्ड कार का कमीशन दिया नहीं गया। और क्या बोल रहे हैं, एजेंट ओवरऑल रिसीव, मतलब सारी कार का कमीशन एजेंट ओवरऑल रिसीव कितना परसेंट कमीशन, 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल। मतलब जितनी तीनों कार का प्लस कर दो, उसका एजेंट को कितना ओवरऑल कमीशन मिल रहा है, 14% कमीशन मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार, मतलब हमें थर्ड कार का क्या करना है, कमीशन फाइंड करना है। फर्स्ट कार का कमीशन दिया है, सेकेंड कार का, थर्ड कार का नहीं दिया, ओवरऑल सारी कार का कमीशन दिया है। सबसे पहले फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2,40,000, और उसका रेट ऑफ कमीशन कितना बोल रहे हैं 17.5 दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर ये फर्स्ट कार का कमीशन कितना दिया गया है यहाँ पर, तो उसका रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है 17 पॉइंट क्या दिया है 5 दिया है। तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू क्या रहेगा 17.5 ऑफ किसके रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो 17.5 देखो आप सभी को पता है 17.5 अपॉन में क्या लिखते हैं 100। अगर इस पॉइंट को हटाना है तो 175 अपॉन क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर है, आप सभी को पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना लिखूंगा 175 अपॉन में डायरेक्ट कितना लिख दूंगा 1000 लिख दूँ। और सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड प्राइस कार कितना दिया गया है 2,40,000 मुझे दिया गया है। क्लियर है, ये 2,40,000 मुझे दिया गया है। तो अभी इसका 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो 3 0 कैंसिल, मतलब 175 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे 240 कर देना है। क्लियर है। अभी मेरे पास तो कैलसी है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर देता आपके लिए 175 मल्टीप्लाई बाय 240। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 42,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर कितना आया 42,000। ये मुझे क्या मिला, कमीशन ऑन किसके, फर्स्ट कार। तो यहाँ पर लिख दूँ कमीशन ऑन किस पे, ये फर्स्ट कार। तो ये फर्स्ट कार का मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये कमीशन हो जाएगा, कमीशन ऑन फर्स्ट कार। अभी सेम एज अ सेकेंड का करते तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट कार सेम एज अ सेकेंड कार का प्राइस कितना दिया था, तो यहाँ पर वापिस से आपको लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट टाइम तो मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर आएगा फॉर सेकेंड कार, तो फॉर यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड कार, उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है मुझे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देख लेते ज़रा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 2,22,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है रुपीज़ 2,22,000, और उस पर रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया है, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख दूँ रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं, कमीशन कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, हमें सेलिंग रेट ऑफ थर्ड कार का कमीशन कितना दिया गया है, देखो 12.5% दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.5% दिया गया है। तो सेम एज ऊपर वाले का जैसे किया कमीशन ऑन थर्ड कार, सेकेंड कार सॉरी, तो यहाँ पर वापस से आपको लिखना पड़ेगा कमीशन, थोड़ा ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन ऑन किस पे रहेगा, कमीशन ऑन सेकेंड कार इज इक्वल टू क्या रहेगा 12.5% ऑफ किस पे रहेगा, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि जितनी प्राइस है उस पर क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, कमीशन मिलेगा। तो 12.5, तो यहाँ पर डायरेक्ट 125 अपॉन कितना लिख देंगे
26,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना दिया था 2,22,000 दिया गया था। तो 3 0 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, कट हो गया। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें, किसका मल्टीप्लाई करना है, 125 मल्टीप्लाई बाय 222। तो क्लियर है आप लोग, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 222 करोगे तो आंसर कितना आएगा 27,750 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 27,750 क्या होगा, मुझे आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, कमीशन ऑन किस पे, ये सेकंड कार का मेरे लिए क्या हो जाएगा कमीशन, मतलब फर्स्ट कार का कमीशन कितना है 42,000, सेकंड कार का कमीशन कितना है 27,000 आपको आ गया। क्लियर है, 750। अभी देखो ओवरऑल कमीशन कितना बोल रहे, 14% बोल रहे। तो एक काम करते हैं, सारी कार का टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कार प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड कार। तो देखो यहाँ पर सारे का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार कितना दिया था 2,40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000 प्लस सेकेंड कार का कमीशन कितना दिया गया 2,22,000 दिया गया, प्लस सेलिंग प्राइस कितना दिया है थर्ड का 2,25,000 दिया गया है। क्लियर है, सबका क्या दिया है कमीशन। तो सबको क्या करना है ऐड, तो सबके पीछे 3 0 है, तो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएगा। 5 + 2 करोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। 2 + 2 करोगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 6 87,000 रुपीज़ आपको आएगा। क्लियर, एक बार चला मैं चेक कर लेता हूँ अपना आंसर राइट है। हाँ जी, 6,87,000 ये क्या है रुपीज़। तो यहाँ पर क्या लिखो इसको, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है माय डियर स्टूडेंट 6 लाख से। अभी टोटल कमीशन, तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार, अभी इसका कमीशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका कमीशन ले लेते, तो कमीशन, तो यहाँ पर ही मैं लिख दूँ कमीशन ऑन टोटल सेल। टोटल सेल पे मुझे क्या लेना है, कमीशन लेना है। तो टोटल कमीशन कितना बोल रहे थे, तो ओवरऑल यू रिसीव कितना कमीशन बोल रहे थे 14%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14% ऑफ किस पे रहेगा, ये 68700 पे रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर ही करें 14 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 68700 में क्या करूँ कर दूँ 20 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब कितना करना है 14 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 687 मुझे क्या कर देना है। क्लियर, तो अब मेरे पास कैलसी है तो ये मल्टीप्लाई अच्छा करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 687 में क्या करूँ कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मुझे 96,180 मुझे आ जाएगा। ये क्या है टोटल कमीशन, ये मेरे लिए क्या आ जाएगा टोटल कमीशन मेरे लिए कितना आया बेटा 96,180। तो देखो टोटल कमीशन कितना है 96,180। तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, बहुत सारी कार का कमीशन कितना है 96,180 प्लस कमीशन ऑन फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, मतलब तीनों कार का कमीशन मिला दो तो क्या हो जाएगा टोटल कमीशन हो जाएगा। तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार देखो हमने फाइंड किया था कितना आया था 42,000 आया था, प्लस सेकंड कार का कमीशन देखो हमने यहाँ पर फाइंड किया था कितना आया था 27,750 लास्ट में आया था। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 27,750, तो प्लस 27,750 प्लस ये थर्ड कार का कमीशन दिया नहीं गया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कमीशन ऑन थर्ड कार ऑफ थर्ड कार लिखो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को प्लस कर दो 42 प्लस ये 750 लास्ट में आ जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 + 6 कितना आएगा 67,000 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा कमीशन ऑफ किस पे रहेगा थर्ड कार, सॉरी कमीशन ऑफ क्या आ जाएगा थर्ड कार आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर कितना है 96,180। क्लियर है, अभी आप सभी को पता है ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ऐसे लिखो कमीशन ऑफ थर्ड कार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 96,180 माइनस
69,750 आ जाएगा। क्लियर है? तो माइनस करना है, चलो तो मेरे पास कैलसी से फटाक से माइनस कर दो। 96,180 माइनस कितना करना है, 69,750 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 26,430 मुझे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला, कमीशन ऑन थर्ड कार। देखो अभी इसको आगे और अच्छे से सॉल्व करना है। तो कमीशन ऑन थर्ड कार, तो यहाँ पर मैं अगर आपके लिए कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कमीशन ऑन थर्ड कार। तो यहाँ पर लिख दे कमीशन ऑन थर्ड कार, मतलब क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो कमीशन ऑफ थर्ड कार इजिकल टू ऐसे ही आएगा ना। देखो यहाँ पर हमने किया था रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कमीशन अपॉन में क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, मतलब रेट ऑफ कमीशन ये जो दिया रहेगा अपॉन में क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ कमीशन तो मुझे पता नहीं है, 100 पता है। सेलिंग प्राइस देखो थर्ड कार का सेलिंग प्राइस कितना दिया था, यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया था, हमें यहाँ पर हमने लिया ही है, सॉरी यहाँ पर तो लिया नहीं, और 2,25,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,25,000। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँ 2,25,000, और यहाँ पर ये तो पता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ कमीशन, और ये तो दिया है ना कमीशन थर्ड कार, अभी हमने फाइंड किया कितना आया था, 26,430 आया था। अभी 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 26,430 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर प्लस इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर तो करना कुछ नहीं, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, रेट ऑफ कमीशन इजिकल टू क्या रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो मतलब ये यहाँ पर ही है 26,430 मल्टीप्लाई बाय 100 है बेटा। देखो खाली इसको उल्टा लिख रहा हूँ, ये पूरा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2,25,000 आ जाएगा। अभी देखो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या करना है, 2,643 डिवाइड बाई 225 करना है। क्लियर है आपको? तो क्या मिल जाएगा, तो मेरे पास कैलसी आप लोग को करने आता है 2,643 डिवाइड बाई कितना करना है, 225। तो आंसर कितना आएगा, 17। देखो आपको आंसर ऐसा आएगा 17.74666666 आते ही जाएगा। क्लियर है? मतलब देखो ये थर्ड डिजिट क्या है, ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 17.7 क्या आ जाएगा, ये देखो ये 6666 है, मतलब थर्ड डिजिट 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज आप कर देना। क्लियर है? तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। क्लियर है? ये मेरे लिए अपना फाइनल आंसर हो गया, रेट ऑफ कमीशन हो गया। बहुत ही सिंपल सम था, बस खाली ये थोड़ा लेंदी सम है, इसके लिए मैंने इसको नेक्स्ट पार्ट में रखा, क्योंकि आराम से फुर्सत में कराऊंगा तो आपको भी अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा रहेगा। क्लियर है? एक्सपेक्ट करूँगा मेरे साथ लिखते रहोगे तो आपका हो जाएगा। चलो आगे हम 10th वाला सम 11th वाला सम करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आगे के सम सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें पहले समझना होगा, कुछ फॉर्मूला वगैरह समझना होगा, कैसे क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कंसेशन। डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, लेस होता है। कैसे सर डिस्काउंट लेस होता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आपकी शॉप है, मैं आपकी शॉप पे खरीदी करने आऊँगा तो डिस्काउंट आप दोगे तो मुझे प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, ऑफकोर्स आप मुझसे प्राइस क्या लोगे, कम लोगे। तो डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं टोटल 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, पहले समझते हैं डिस्काउंट। और मैंने बताया था टोटल कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। क्लियर? तो डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। सबसे पहला आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, और जो अकाउंट्स में मैंने 11th स्टैंडर्ड में कराया था। और उसके बाद क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। क्लियर है? टोटल 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, पहला ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट की प्राइस, एग्जांपल के तौर पे मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, क्लियर है, तो फ़ोन है 15,000 का,
तो 15,000 का फ़ोन है, ये मेरी कौन सी प्राइस हुई, लीस्ट प्राइस। ये कौन सी प्राइस हुई मेरे लिए, लीस्ट प्राइस, या तो इसको बोल सकते हैं मार्केट प्राइस, या तो कैसा प्राइस बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस। क्लियर है। लीस्ट प्राइस कितनी हुई, XYZ जो भी एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा था 15,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000। ये मेरे फ़ोन की क्या हुई, लीस्ट प्राइस। उसमें से दुकानदार को मैं बोलूँगा देखो भाई 15,000 का फ़ोन है, मुझे कुछ तो क्या दो, डिस्काउंट दो। तो क्या बोलेगा, काम करो सर, आपको क्या करूँगा 1000 रुपीज़ डिस्काउंट। तो लेस यहाँ पर कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल के तौर पर उसने 100 रुपीज़ मुझे 1000 रुपीज़ दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा 14,000। मतलब मेरी जो लीस्ट प्राइस, उस फ़ोन की प्राइस कितनी है 15,000, उसमें से 1,000 रुपये डिस्काउंट देगा, तो मुझे कितने में फ़ोन पड़ेगा 14,000 में पड़ेगा। तो ये 14,000 मेरे लिए कौन सी प्राइस हुई, इनवॉइस प्राइस। ये कौन सी प्राइस हुई मेरे लिए, इनवॉइस प्राइस। ये कौन सी प्राइस हुई मेरे लिए, इनवॉइस प्राइस हुई। अभी पूछेगा सर आप फ़ोन को EMI पे खरीदोगे या कैश पे खरीदोगे, मैं बोलूँगा EMI पे। तो बोलेगा सर आपके लिए फ़ोन की प्राइस कितनी है 14,000, पर अगर आप कैश में खरीदोगे इस फ़ोन को तो आपको 500 रुपीज़ का क्या मिलेगा, कैश में क्या, तो 500 रुपीज़ का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा अच्छी बात है ना यार, ऐसे मेरे को 14,000 देने पड़ेंगे EMI पे ख़रीदा, तो अगर ऐसे कैश पे खरीदूँगा तो मुझे कितना में पड़ेगा फ़ोन, 500 रुपीज़ डिस्काउंट। तो मुझे और 500 रुपीज़ क्या कर रहा है, और डिस्काउंट दे रहा है। तो लेस यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, लेस कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा 500 रुपीज़ का, और मुझे क्या दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो फाइनली फ़ोन मुझे कितने में पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, 13,500। ये मेरी कौन सी प्राइस हुई, नेट प्राइस। ये मेरे लिए कौन सी प्राइस हुई, नेट प्राइस मेरे लिए कितना हुआ 13,500। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला है। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, देखो ये इनवॉइस प्राइस आया 14,000, तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या आया, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस को ही क्या बोला जाता है, मार्केट प्राइस, माइनस क्या हो जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है। ये मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला है, इनवॉइस प्राइस। अभी देखो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है किस पे लिया जाएगा, लीस्ट प्राइस, और जो कैश डिस्काउंट है किस पे लिया जाएगा, इनवॉइस प्राइस पे लिया जाएगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे अभी मुझे ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, तो यहाँ पर आएगा ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू जो भी परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ किस पे रहेगा, लीस्ट प्राइस पे। सेम एज मुझे कैश डिस्काउंट निकालना है, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ किस पे रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। क्लियर। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। मतलब टोटल आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या, इनवॉइस प्राइस है। चलो सारे के आगे के सम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन किस पे दे रहा है, लीस्ट प्राइस। देखो 15% डिस्काउंट कौन सी प्राइस पे दे रहा है, लीस्ट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको कौन सा डिस्काउंट बोला जाएगा, ये TD का मतलब कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। एंड ऑफ वॉशिंग मशीन फर्दर 5% डिस्काउंट ऑन अ कैश पेमेंट। देखो ध्यान से देखो, कैश पेमेंट मतलब ये 5% कौन सा डिस्काउंट है, अपने लिए कैश डिस्काउंट है। फाइन क्या करना है, लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इफ ई सोल्ड द नेट अमाउंट। देखो यहाँ पर नेट अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 38,356.25 दिया गया। देखो सबसे पहले हमें कौन सा प्राइस दिया गया, देखो ये वाला प्राइस दिया गया है, ये वाला नेट प्राइस दिया गया है, कैश डिस्काउंट दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। ये लीस्ट प्राइस दिया गया है नहीं, ये दिया नहीं गया। तो सबसे पहले लेट लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, लेट, तो यहाँ पर आएगा लेट, आंसर में लिखता हूँ लेट क्या आएगा, लीस्ट
प्राइस ऑफ कौन सा, ये वॉशिंग मशीन बी रुपीज़ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। आप पूरा लिखना, क्लियर है। वॉशिंग मशीन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और उस पर क्या देना है हमें, देखो वॉशिंग मशीन एक्स आ गया तो सबसे पहले अभी ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या, लीस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं अलग पेन से लिखता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, कितना परसेंटेज बोला है यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट 15% ऑफ किस पे रहेगा, लीस्ट प्राइस पे रहेगा। क्लियर है। तो 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई ये लीस्ट प्राइस क्या आया है, तो एक्स। तो अपने लिए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 15x अपॉन क्या आ गया, 100 आ गया। ये मेरे लिए क्या हो गया, लीस्ट प्राइस। अभी इनवॉइस प्राइस फाइंड करना है। तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लीस्ट प्राइस माइनस क्या आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है। माइनस क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। तो लीस्ट प्राइस क्या है, एक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, 15x अपॉन 100। देखो ना, आया था ना 15x अपॉन 100 आ गया था। क्लियर है। ये अपना आ गया। अभी चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 100 को क्या ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि ऊपर भी 100 आएगा। बस यहाँ तक करके छोड़ देते, आगे आएगा तब देखा जाएगा। क्लियर है। अभी ये सब यहाँ तक हमने कर दिया। अभी देखो ये हो गया, सॉरी यहाँ से ऐसा क्या हो रहा है, चलो जान दो। अभी देखो ये आ गया। अभी देखो फाइनली क्या चाहिए मुझे, कैश डिस्काउंट चाहिए। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला, कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस ये दिया गया है। तो यहाँ पर वापस से फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना परसेंटेज दिया है, 5% दिया है ना। तो 5% ऑफ किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। तो 5% ऑफ किस पे आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस पे क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। इनवॉइस प्राइस तो 5%, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया यहाँ पर, x माइनस कितना है, 15x अपॉन क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। क्लियर है। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो दो तरीका, ये क्या होगा, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऐसे, मतलब ये 15x ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, एक बार किससे, इससे भी मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो करेंगे तो कैसा आएगा, 15/100 दो बार होगा, 15/100 बीच में क्या है, माइनस है। क्लियर है। तो बीच में क्या है, माइनस है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई बाय x के साथ होगा। और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 15x अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x सॉरी 5 है, मैं 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 5x क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। इसको करेंगे तो 15 + 5 कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75x आ जाएगा। क्योंकि देखो ना ये 15 75 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75x हो गया। और यहाँ पर 100 तो कितना आएगा, 100 और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा 0। क्लियर है। अभी इसको क्या करते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। अभी इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25 3 कितना होता है, 75 और 25 4 कितना होता है, 100 होता है। क्लियर। तो आंसर क्या आया, 5x अपॉन 100 माइनस क्या आया, 3x अपॉन में कितना आया, 400। क्लियर है। तो ये कितना आया, 4। अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस बेस क्या करना है, सेम करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 20x पता चला। और 4 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, माइनस ये 3x अपॉन में कितना आ गया, 400 आ गया। क्लियर है ये। अभी इसको ही मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये करेंगे 400 को कॉमन ले लेंगे तो 20x माइनस 3x अपॉन में कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x अपॉन कितना आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या हुआ, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ गया कैश डिस्काउंट कितना आ गया, आप अच्छे से लिखना। क्लियर है। नीचे में तो दिखाने के लिए अच्छे से लिखा। क्लियर है। कैश डिस्काउंट कितना आ गया, 17x अपॉन कितना आ गया, 400 आ गया। क्लियर है। अभी देखो
लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा है, नेट प्राइस इज इक्वल टू करके इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिख दूँ नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है, माइनस क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले इनवॉइस प्राइस सब में दिया ही गया था, कुछ पॉइंट में दिया था, याद है आपको, देखो देख लेते क्या दिया है, 30, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना दिया गया, 38356 पॉइंट कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। और इनवॉइस प्राइस कितना आया था, देखो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस कितना आया था, ये x माइनस 15x अपॉन में कितना आ गया था, ये 100। और कैश डिस्काउंट कितना आया था, ये कहाँ गया, ये हमने लिखा है 17x अपॉन कितना आ गया था, ये 400 आ गया था। ये पूरा एक ब्रैकेट में, ये दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है, अभी इसको ही क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेस क्या करना पड़ेगा, सेम। देखो इसका वहाँ पर सॉल्व नहीं किया तो अभी यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अपॉन में कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 1। इसको भी 100 से, मतलब क्या हो जाएगा, ये 100x माइनस 15x अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पता चला कैसे किया, अपॉन में कुछ नहीं तो ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मतलब 100x और नीचे भी 100 को क्या ले लूँगा कॉमन, माइनस 17x अपॉन कितना आ गया 400। और नेट प्राइस दिया ये कितना दिया गया, 38356.25 दिया गया है। क्लियर है मैम, तो 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 85x अपॉन 100 माइनस 17x अपॉन कितना आ जाएगा, 400 आ गया। अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वापस से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 400। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 400, 4 करते कितना होगा, 85 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 340x माइनस 17x अपॉन में कितना आ जाएगा, 400। पता चला ना कैसे, छोटे बच्चे नहीं हो अभी, पता होना चाहिए। ऊपर का डायरेक्टली एक स्टेप मैंने कर दिया आगे, और यहाँ पर वापस आ जाएगा 356.25। क्लियर है, अब ये 400 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, ये 400 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 356.25 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 340 में से 17 माइनस कर दो। क्लियर है, तो 340 में से 17 माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 323 क्या आ जाएगा, ये x मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 38356। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखूँ, 25 मल्टीप्लाई बाई 400। देखो ये 25 हटा है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट हटा रहे तो नीचे 0, और ये इधर जाने वाला है तो क्या होगा, डिवाइड 323। क्लियर है, ये हर 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है, और यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया, तो 3835625। क्लियर है, 30 मतलब 3,83,000 तो 5 नहीं, बहुत ज़्यादा, 83,35,625 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, मुझे 4 करना है। तो मैं आपके लिए करके रख रहा हूँ, आप लोग करने मत जाओ वरना शाम हो जाएगी। 342,500 आपको आंसर आएगा। डिवाइड बाय कितना करना है, 323। क्लियर है, तो डिवाइड बाय मेरे को करना है 323। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आपको कितना आया बताओ ज़रा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 47,500 आपको आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर अपना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखना है, लीस्ट प्राइस ऑफ क्या है, वॉशिंग मशीन इज़ ₹47,500 है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कैसे किया। थोड़ा ही सिंपल सम था, मतलब कुछ है नहीं सम में, बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए, बाकी तो पूरा ही आपके हाथ में गेम है। पूरा सम एकदम सिंपल ही है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा समझ में आ गया रहेगा आपको। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सम दिया गया। क्या बोल रहे हो, बुक सेलर रिसीव, रिसीव का मतलब पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है बेटा,
1530, तो ये मुझे क्या दिया है, नेट प्राइस दिया गया है, क्लियर है। एंड 15% कमीशन ऑन द लीस्ट प्राइस, मतलब लीस्ट प्राइस पे कितना कमीशन दे रहे, 15% कमीशन दे रहे, क्लियर है। फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो सेम एज अब पहले वाले सम में भी देखो लीस्ट प्राइस दिया नहीं गया तो हमने क्या लिखा था, एक्स लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, देयरफॉर, तो यहाँ पर लिखना है देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ क्या है, बुक्स इस रुपीज़ क्या रहेगा, एक्स रहेगा, क्लियर है। और कमीशन किस पे आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर कमीशन कितना बोल रहे हैं, 15%, तो 15% किस पे रहेगा, लीस्ट प्राइस पे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15% किस पे आ जाएगा, लीस्ट प्राइस पे बोला है कमीशन। तो 15x अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई लीस्ट प्राइस कितना दिया x, तो 15x अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ गया। ये मेरे लिए क्या आ गया, कमीशन। कमीशन कितना है, 15x माइनस क्या आ गया, 100। तो फाइनली क्या बोल रहे हैं, अमाउंट रिसीव, मतलब कितना पैसा और नेट प्राइस कितना दिया गया है। तो नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये कमीशन हो जाएगा, क्लियर है। अभी डायरेक्टली यहाँ पर दो प्राइस नहीं दिया, डायरेक्ट एक ही दी दी है, कमीशन, मतलब लीस्ट प्राइस में से कमीशन माइनस करो, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नेट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो लीस्ट प्राइस क्या अज्यूम किया था, x, कमीशन कितना आया था, 15x अपॉन क्या आ गया था, 100 आ गया था, और नेट प्राइस कितना दिया गया है, 1530 दिया गया है। अभी आप सभी को पता ही है, छोटे बच्चे तो रहे ही नहीं हो, इसके आगे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, 100x अपॉन कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ, पिछले वाले सम में मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर क्या आ गया 100, यहाँ पर क्या आ गया 1530, इसको आगे और सॉल्व करना है 1530, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x माइनस 15x डिवाइड बाई 100, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 1530 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 में से गया तो कितना आ जाएगा 85x आ जाएगा यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1530 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x, तो कैलसी है मेरे पास, मैं आपके लिए कर दूँ 1530 और मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब और 2 0 ऐड कर दो, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। तो देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इज़ कितना आ जाएगा, ₹1800, आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इतना सिंपल सम था, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे 13 वाला सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर रुपीज़ कितना है 8832, मतलब ये सूट को कितने में बेच रहा है। देखो बेटा सेल कर रहा है, तो ये कौन सा प्राइस हुआ मेरे लिए, नेट प्राइस हुआ। कौन सा प्राइस हुआ माय डियर स्टूडेंट, नेट प्राइस दिया गया आफ्टर अलाउिंग क्या बोल रहे हैं 8% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। बेटा 8% डिस्काउंट, मार्केट प्राइस को ही क्या बोला जाता है, इनवॉइस प्राइस, सॉरी ये लीस्ट प्राइस। तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। एंड क्या बोल रहे हैं 4% कैश डिस्काउंट दिया गया है। इफ ही मेड 33% प्रॉफिट, मतलब जो हमने ये वाला सम किया था ना, देखो ये वाला उसका ही है, खाली बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको दे दिया, कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, 38% प्रॉफिट करना है। फाइन क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड मार्केट प्राइस ऑफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सूट बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ क्या करना है, सूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, यहाँ पर आ गया लीस्ट प्राइस अपना। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला, तो मार्केट प्राइस को ही क्या बोला जाता है, लीस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा लीस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सूट एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट लीस्ट प्राइस स्लैश करके क्या लिखूंगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ किसका दिया गया है, ऑफ सूट ना बेटा, ये क्या दिया गया है, सूट ऑफ रुपीज़ क्या आ जाएगा एक्स। मेरा कमेंट में सेक्शन करके बताना मेरा सूट कैसा लग रहा हो, अच्छा लगता हो सूट के साथ अच्छा लगता हो कि सूट के बिना अच्छा लगता हो। ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। तो लेट सूट क्या दिया, एक्स दिया गया, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं, इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 8%। 8% किस पे रहेगा, 8% ऑफ किस पे रहेगा, लीस्ट प्राइस। तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन 100, मतलब क्या आ जाएगा 8x अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये क्या हुआ मेरे लिए, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अभी क्या चाहिए, इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस
इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है, माइनस क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले देखो लीस्ट प्राइस क्या था, x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 8x अपॉन क्या आ गया 100, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इसके अपॉन में क्या लेना पड़ेगा 100, तो क्या हो जाएगा ये 100x माइनस 8x अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो देयरफॉर अपना प्राइस क्या रहेगा 92x अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये मेरे लिए कौन सा प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस हुआ। अभी इस पे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट फाइंड करना है, तो इसके बाजू में यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर कर देते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या बोला गया है, कितना दिया गया 4%, तो यहाँ पर आ जाएगा 4% ऑफ किस पे आ जाएगा, ये इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। क्लियर है, इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। तो 4%, तो 4/100 मल्टीप्लाई बाई इनवॉइस प्राइस कितना दिया था 92x अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, वाह। तो इसको ही सॉल्व करेंगे तो एक काम करो, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। एक काम इसको कैंसिल ना करके 4 1 सा 4, 425 सा कितना होगा 100 होगा, तो कितना आ जाएगा 92x अपॉन में कितना आ जाएगा 25 और 2 0 आपको आ जाएगा। चाहते तो इसको और हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर करना नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, नेट प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेट प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस माइनस क्या रहेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस कितना आया था 92x अपॉन में कितना था 1000 माइनस ये कितना आया था अपने लिए 92x अपॉन में कितना है ये 2500 है। क्लियर है। तो अभी देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि बेस क्या करना है, सेम करना है, और नेट प्राइस हमें दिया ही है, कितना दिया गया है 8832 हमें दिया गया है। तो 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास कैलसी है, एग्जाम में कैलसी अलाउ नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। 92 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 2300 अपॉन x आ जाएगा। और यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, नीचे ये 2500 दोनों में सेम आ जाएगा ना, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि इसको भी करेंगे तो कितना आएगा आप सभी को पता ही है ना, मैंने पिछले सब में बताया। माइनस क्या हो जाएगा 92x माइनस कितना करना है 92 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, और ये 25 इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 8832 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख के करके बता दूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8832 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22208x आ जाएगा। क्लियर है। इसको अभी ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8832 मल्टीप्लाई बाई 2500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी ये हम 2250 मल्टीप्लाई बाई 2208 हो जाएगा। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8832 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है 2500, तो आंसर कितना आएगा आपको 22080 दो ज़ीरो और आगे डिवाइड बाई कितना करना है 2208, तो डिवाइड बाई 2208 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000 आ गया। क्लियर है। तो x अपने लिए क्या हो गया है, तो x हमने क्या अज्यूम किया था लीस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस ऑफ सूट कितना दिया गया था, देयरफॉर यहाँ पर लिखना है लीस्ट प्राइस स्लैश क्या लिखना है मार्केट प्राइस ऑफ सूट इज रुपीज़ कितना है 10,000 अपने लिए क्या हो गया आ गया। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सम हुआ, तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ ही मेड 38% प्रॉफिट, मतलब 38% प्रॉफिट कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ सूट। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और मार्केट प्राइस ऑफ क्या करना है सूट हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर आ गया मार्केट प्राइस, तो हमने देखो फाइंड कर लिया, मार्केट प्राइस कितना आ गया अपने लिए 10,000 आ गया। क्लियर है। ये अपने मार्केट प्राइस फाइंड कर लिया। अभी फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो
एक इसको और थोड़ा मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले समझते हैं एक जो अपना जो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है पेन का 100 रुपीज़, कितना है 100 रुपीज़। उसमें ऐड क्या करूँगा मैं, प्रॉफिट। उसमें ऐड क्या करते हैं हम, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे, एग्जाम्पल 38% प्रॉफिट बोला गया है ना पर, तो यहाँ पर अपने लिए फाइनली कितना पड़ेगा 138। ये अपने लिए क्या हो जाएगा, इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्लियर, ये अपने लिए क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। देखो तुम बोलोगे सर 38 कहाँ से लेके आए, ये 38 में कहीं से नहीं लेके आए, यहाँ से ही लेके आए। उसमें बोला ये ना 38% प्रॉफिट। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर इस पेन का, एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरी पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल का कॉस्ट प्राइस मतलब इस बोतल का प्राइस है 100 रुपया, उसमें को मैं 38% प्रॉफिट में बेचूंगा तो 38 रुपीज़ ऐड कर दूंगा, तो फाइनली कितने में मार्केट में बेचूंगा, 138 रुपीज़ में क्या करूँगा, मार्केट में क्या करूँगा, इसको सेल करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी इसको मैं मार्केट में कितने में बेचा, इस सूट को अगर देखा जाएगा तो मार्केट में मैं कितने में बेचा, 8000 कितने में बेचा था, 38,832 में मैंने क्या किया था, मार्केट में बेचा था, राइट ना। देखो ना नेट प्राइस मतलब फाइनली हम उसको कितने में बेच रहे हैं, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्या लेना है, क्वेश्चन मार्क। और एक बार जरा बताता हूँ, तो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस 100, उसमें ऐड क्या करते हैं, प्रॉफिट, तो फाइनली क्या मिलता है, मार्केट। और सब में मार्केट प्राइस दिया है कितना, 888, तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्रॉस प्राइस पे इसको क्या करो, क्वेश्चन मार्क करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या ये सूट है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा वो कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8832। क्लियर है। अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8832, 2 0 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर 138 आ गया। तो अभी इसको ही क्या करो, डिवाइड कर दो, मतलब 883200 डिवाइड बाई 132, तो आपको आंसर कितना आएगा, इतना करीब आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6690 आपको आंसर आ जाएगा। एक बार ज़रा मैं क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ। नहीं कुछ तो गड़बड़ मैंने किया है यहाँ पर। तो कितना है, 8832 ही है ना इसका मार्केट, हाँ 8832 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो और 2 0 आ गया, डिवाइड बाय 138, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी ये आंसर मेरा आ गया है यहाँ पर 6400 आपको आंसर आएगा। कुछ कैलसी में कुछ हो गया रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6400 आएगा। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या हो गया, सूट हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम था। एक्सपेक्ट करूँगा इसके लिए तो ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सम के लिए, खाली बस ये एक थोड़ा आपके लिए अलग था। इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लो, आपको डैम श्योर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ये देखो हमने सम यहाँ पर ये पूरा सम क्या कर दिया अच्छे से। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ करते रहो, बस इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। चलो आगे सम करते हैं। क्या बोल रहे, एजेंट चार्ज क्या बोल रहे, 10% कमीशन प्लस क्या बोल रहे, 2% डील क्रिएशन इफ़ ही सेल गुड्स वर्थ रुपीज़ कितना है, 37,000 कितना बोल रहे, 200। फाइंड हिज टोटल अर्निंग, तो एजेंट की अर्निंग क्या रहेगा, कमीशन प्लस क्या रहेगा, डील क्रिएशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमीशन। तो सबसे पहले इतना सिंपल सम दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर कमीशन, एजेंट कमीशन लिखना है तो लिख दो यहाँ पर, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू कितना बोल रहे, 10% ऑफ किस पे रहेगा, टोटल सेल। तो 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल कितना दिया गया, 37,200। ये ज़ीरो यहाँ से कट, ये ज़ीरो यहाँ से कट, तो कितना आएगा, 3720। ये क्या है, एजेंट कमीशन। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दूँ ये एजेंट कमीशन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, 2% डील क्रिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा एजेंट चार्ज, क्या बोल रहे हैं, एजेंट प्लस 2 एजेंट डील क्रिएशन, क्या है, DELECRETRE डील क्रिएशन इज इक्वल टू 2% किस पे रहेगा, टोटल सेल पे ही रहेगा। तो 2% क्या रहेगा, टोटल सेल पे ही कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 37,200 आ जाएगा। 2 0 को हटा दो,
2 टू ज़ा कितना होगा 4, 3 7 ज़ा 2, 7 ज़ा 14 का 4 आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6 और ये 7, 744 आ रहा है। हाँ जी राइट आ रहा है। तो ये आ गया। तो एजेंट का क्या फाइंड करना है, टोटल अर्निंग। तो करना कुछ नहीं है, यही लिखना है टोटल अर्निंग एजेंट। इतने सम क्यों देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। एजेंट टोटल अर्निंग, ये तो चुटकी में हो जाएगा। एजेंट टोटल अर्निंग इज इक्वल टू क्या रहेगा, कमीशन प्लस क्या है ये डील क्रिएशन। क्लियर है, DEL क्रिएशन। तो कमीशन कितना आया था बेटा 3720 प्लस डील क्रिएशन कितना है 7440। तो 3720 प्लस कितना करना है 7440, तो कितना आ जाएगा ये 4, ये 6, 7 टू ज़ा 14 और ये कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 4464 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है 44, तो यहाँ पर 60 ओके सॉरी बराबर है 44 आपको कितना आ जाएगा 64 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट 15 सम क्या बोल रहे हैं, होलसेलर अलाउ 25% क्या बोल रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या बोल रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट दिया गया है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस, देखो ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द नेट प्राइस मतलब हमें फाइंड क्या करना है, नेट प्राइस फाइंड करना है। आर्टिकल इन अ मार्केट, मार्केट का मतलब ये हमें क्या दिया गया है, लिस्ट प्राइस कितना दिया गया है 1600 दिया गया। तो सबसे पहले देखो लिस्ट प्राइस ऑफ किसका दिया गया, ऑफ आर्टिकल इस रुपीज़ कितना दिया गया 1600 दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 25%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25% ऑफ किस पे आ जाएगा, लिस्ट प्राइस पे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1600। क्लियर है। 2 0 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो अभी 25 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको 16 करना है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 400 रुपीज़ आ जाएगा। ये 400 रुपीज़ अपने लिए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। क्लियर है। ये अपने लिए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अभी क्या चाहिए, इनवॉइस प्राइस चाहिए हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने लिए, लिस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना दिया गया 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 400। तो आंसर कितना आ जाएगा 1200 आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, इनवॉइस प्राइस मिला। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इनवॉइस प्राइस। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, कैश डिस्काउंट। तो आगे हमें यहाँ पर निकाल देता हूँ कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा 5% ऑफ किस पे आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा इनवॉइस प्राइस पे कितना निकालना है 5%। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय इनवॉइस प्राइस कितना आया था 1200। 2 0 कैंसिल, 12 फाइजा कितना होगा 60। तो ये अपने 60 मेरे लिए कौन सा आया, कैश डिस्काउंट आया। फाइंड क्या करना है, नेट प्राइस। तो यहाँ पर नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या रहेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा। क्लियर है। तो इनवॉइस प्राइस कितना आया था मेरे लिए 1200 माइनस कैश डिस्काउंट 600। तो कितना आएगा 1140 अपने लिए आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो गया, नेट प्राइस हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सम था, एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा। हाँ जी, अपना आंसर राइट है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इस कितना आएगा 1114 आपको आ जाएगा। क्लियर है। एक्सपेक्ट करूँगा सारे सम मैंने अच्छे से आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। आगे एक्सरसाइज 1.2 में जल्दी आप लोग के लिए लेके आऊँगा।